आज अनंत चतुर्दशी, आज के दिन गणेश जी को अच्युतम केशवम करते हैं, विसर्जन करते हैं। आज रास्ते से आया तो आपको तो पता ही होगा कि कितने सारे गणेश जी का दर्शन करके हम आए हैं। सुंदर सुंदर स्वरूप गणेश जी को देखा, लेकिन दुख ये लगा कि डुबा देंगे, इतने अच्छे रूप को डुबा देंगे। कैसे जिगर चलेगी ये लोगों की, कलेजा कैसे चलेगा कि इतना अच्छा रूप गणेश जी का और ये लोग डुबा देंगे। बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि गणेश जी का आज दिन है। संक्षिप्त में आइए पहले तो प्रणाम कर लेते हैं दादा को। गजानन गणादि सेवितं कपीतराम फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आदि पूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकम् मंगलम परमं रूपं श्री गणेश नमाम्यहम् श्री गणेशं नमाम्यहम्। गजानन गणपति महाराज मुझे तो इसलिए पसंद है क्योंकि इसके बिना शादी नहीं होती। पहला गणेश स्थापना પછી लगन। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणेश तो पहले है। हमारे देश में पंच देवता की उपासना पूजा करने का विधान है। सबसे पहले भगवान विष्णु। यद्यपि विष्णु भगवान है, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति ने, हमारे कल्चर ने पंच देवता में विष्णु को देव गिना। इवन भागवत में भी निम्न गाना यथा गंगा और देवानाम अच्युतम यथा, अच्युत को विष्णु को देवी कहा ना। तो पंच देवता में सबसे पहले है भगवान विष्णु। हमारे देश में पंच देवता में दूसरी उपासना होती है सूर्य देव। तीसरे देवता है देवादिदेव महादेव। भूखा काढ़ी नाखे महादेव એટલે प्रलय करने का काम शिव जी का है। पंच देवता में चौथा स्थान बताया भगवान की परम शक्ति दुर्गा देवी, पंच देवता के अंतर्गत। और पांचवा स्थान गजानन गणपति महाराज का। आपको एक सीक्रेट बता दूं, भारत में यदि प्रचार करना चाहते हो ना, ये पांच की निंदा कभी मत करना। पहले तो ये समझ लो, क्योंकि सदियों से ये देश इन पांचों की उपासना करते आया है। तो पंच देवता, और उनमें से एक है गजानन गणपति महाराज। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि गणेश जी किसके बेटे हैं? किसके हैं? शिव जी के। ओके, शिव पुराण में भी वर्णन है और रामायण में भी वर्णन है कि शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ तो सबसे पहले गणेश स्थापना हुई थी और बाद में शिव पार्वती का विवाह हुआ। तो वो गणेश कहां से आया है?
मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि गणेश कोई पर्सन नहीं है, गणेश एक पद है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पद है, उस पर पहले कोई और था, अब कोई और है। प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति नहीं, प्रेसिडेंट एक पद है और समय समय पर वो बदल सकता है। गणेश एक पद है, उस पद पर कोई शुद्ध देवता या कभी कभी कोई शुद्ध देवता न मिलने पर स्वयं भगवान कृष्ण ही उस पद पर बैठ जाते हैं, स्वयं भगवान ही उस पद पर। ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात कर रहा हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है गणेश रूप श्री कृष्ण है, गणेश रूप श्री कृष्ण कल्पे कल्पे हे पार्वती तव आत्मजा। कृष्ण ही गणेश के रूप में कल्प कल्प में कभी कभी पार्वती का पुत्र बनकर आता है, जब कोई विशेष जीव नहीं मिलता। जैसे ये समुद्र को कंट्रोल में रखने का काम किसका है? इतना सारा पानी समुद्र में, लेकिन नरीमन पॉइंट की जो दीवार है वहीं तक आकर रुक जाता है। इतना सारा पानी। अब हमारे घर पर सिंटेक्स की जो पानी की टंकी है ना, वो भी महीने में 3 बार ओवरफ्लो होती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाए ना तो ये करोड़पति धनी लोग पहले उठेंगे, पहले जाएंगे, हमारा नंबर तो बाद में आएगा, पहले तो वो। लेकिन इतने अगाध जल को कंट्रोल में रखने का काम भगवान ने वरुण देवता को सौंपा है। भाई तू योग्य है इसको कंट्रोल में रखने का। वरुण देव की जब हट जाती है तो ठेका उठा लेते हैं और सुनामी आ जाती है और 2-3 सेकंड में लाखों को अच्युतम केशवम करके फिर वापस खींच लेते हैं। इसलिए देवताओं को कभी परेशान मत कीजिएगा। आप देखते हो कि हम जहां बैठे हैं ऑक्सीजन के बिना तो जी नहीं सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारे नाक तक पहुंचाने वाला काम भगवान ने पवन देवता को सौंपा है कि भाई हीरालाल के नाक तक ऑक्सीजन पहुंचा देना, इसके नाक तक पहुंचा देना, इसके नाक तक पहुंचा देना। ये एक जॉब है, एक काम है? तो भगवान ने ये काम सौंपे हैं, उसमें संसार के विघ्नों को हरने का काम गणेश जी को सौंपा है। और कभी कभी ये काम करने वाला आदमी नहीं मिलता तो भगवान कृष्ण ही ये काम करने लगते हैं। इसलिए वैष्णव जो है गणेश जी की पूजा भक्ति वो कृष्ण के ही अवतार हैं, ये सोचकर करते हैं, कृष्ण का ही स्वरूप है। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। एक दिन शिव जी बाहर गए थे, पार्वती सखियों के साथ गंगा नदी में स्नान कर रही थी। स्नान करने से पहले उपटन लगाया जाता है। स्नान करते करते पार्वती ने अपने शरीर से सारा उपटन निकाला और उसका एक छोटा सा बालक की मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर गंगा में डाली। मां गंगा ने भगवान को प्रार्थना की, प्रभु इतना सुंदर बालक है, आप इसमें प्राण भर दीजिए। और भगवान ने उस मूर्ति में प्राण भर दिए और मां गंगा उस जीवित बालक को लेकर बाहर आई और पार्वती को प्रदान किया। गंगा के द्वारा यह बालक मिला, इसलिए इस बालक का पहला नाम हुआ गांगेय और फिर दूसरा नाम हुआ गणेश। गजानन गणपति महाराज की। तो इस प्रकार से गणेश जी का आविर्भाव प्रादुर्भाव हुआ और हर युग में हर कल्प में अलग अलग रूप से आविर्भाव होता है, किसी एक कल्प में ऐसे हुआ। फिर और एक कथा ऐसी है कि वो तो गणेश जी देखते देखते बड़े हो गए। मां पार्वती घर पर स्नान कर रही थी और कहा, बेटा तुम दरवाजे पर बैठो, किसी को अंदर मत आने देना। 5 साल का बालक बैठा था, बड़ा पेट, मोटा, वो हमारे हरेश डोंडा उसका लड़का है ना, बिल्कुल ऐसा था गणेश।
तो गणेश जी बाहर बैठे थे, पार्वती स्नान कर रही है, मां स्नान कर रही है, और उस समय शिव जी बहुत दिनों के बाद घर पर वापस लौटे। देखो यहां पर पतियों के लिए बहुत सुंदर शिक्षा है कि घरे थी बार बहू न રહેવું, नहीं तो છોકરાઓ આપણને ઓળખવાનું બંધ કરી દેશે, તો આ શિવ ને ગણેશ જેવું થશે। એટલે આ સૌથી પહેલા તો મારે જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે, सबसे पहले तो मेरे लिए है। तो गणेश जी ने शिव जी को नहीं पहचाना, शिव जी ने अपने बेटे गणेश को नहीं पहचाना। शिव सीधे अंदर जा रहे थे, गणेश जी ने कहा नहीं जाने दूंगा। बोले मेरा घर है, बोले तुम्हारा घर नहीं हमारा घर है, मेरी मां स्नान कर रही है, नहीं जाने दूंगा। शिव जी ने कहा जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा, जाऊंगा। शिव जी को आया क्रोध, उठाया त्रिशूल और गणेश का मस्तक काट दिया। यहां मस्तक कटना और वहां पार्वती का बाहर आना, देखा मस्तक कटा हुआ, मां तो रोने लगी, अपने पति को चिल्लाने लगी। सारी घटना पता चली कि ये तो अपना ही बच्चा है। शिव जी ने अपने गण को भेजा, जाओ जल्द से जल्द किसी मनुष्य, क्योंकि त्रिशूल मारा था तो अब तो मस्तक वो तो ओरिजिनल नहीं आ सकता था। बोले जाओ किसी मनुष्य का, जो भी पहले मनुष्य मिले उसका मस्तक लेकर आओ। शिव जी के गण गए। लोक में तो ऐसी चर्चा है कि हाथी का मस्तक लेकर आए। शिव जी के गण इतने भी पागल नहीं थे। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि विनायक योनि के आदमी का मस्तक लेकर आए। चतुर्लक्षाणी मनुष्य, 4 प्रकार के मनुष्य हैं, उनमें से एक है विनायक, ऐसा लिखा गया है। इस प्रकार से गणेश जी की कथा। और एक प्रसिद्ध कथा आप सब जानते हैं कि सभी देवता एकत्रित हुए। प्रथम पूजा किसकी होगी? बोले जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आए उनकी प्रथम पूजा। 1 2 3 बोलकर ग्रीन झंडी ऐसे ब्रह्मा ने गिराई। कोई मर्सिडीज में गया, कोई BMW में गया, कोई होंडा में गया। इसके पास नैनो थी, गणेश के पास। अब नैनो वाला कितना खींच पाएगा? तो वो तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे कि भाई मैं जीत नहीं पाऊंगा। बाकी के तो निकल गए आगे परिक्रमा में। नारद मुनि रास्ते में मिले। गणेश जी ने कहा कि प्रभु आप तो सबका काम बना देते हो, मेरा काम बना दो ना। बोले क्या? बोले ब्रह्मांड की परिक्रमा करने गए हैं और मैं तो चूहा, मूषक छोटा सा, हम तो नहीं आ सकते, आप कोई उपाय कर दीजिए। नारद ने कहा पृथ्वी से बड़ा है ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से बड़ा है ब्रह्मांड का बाप विष्णु, जिससे ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। तो पृथ्वी से बड़ा है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से बड़ा है भगवान, और भगवान से बड़ा है भगवान का नाम, हरि नाम। नारद जी ने हरिनाम लिखा। बोले इस हरिनाम की 3 परिक्रमा करके अपने पिताजी के पास चले जाओ, ब्रह्मा के पास चले जाओ, काम हो जाएगा। हरिनाम की परिक्रमा किए और हरिनाम लेकर गणेश जी पहुंचे और वह निर्णय हो गया कि सबसे पहले गणेश जी पहुंचे हैं। तो हरिनाम के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूजनीय बन गए। संसार में प्रथम पूजा गणेश की होती है, इसके पीछे प्रभाव एकमात्र हरिनाम का है। गणेश जी के विषय में कहते हैं विद्यारंभे विवाहे च संन्यासे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव तस्य विघ्न न जायते। गणेश जी के 12 नाम है। इन 12 नाम का कोई स्मरण करता है कब कब? विद्या के आरंभ में, पढ़ने से पहले यदि कोई स्मरण करे, शादी के पहले कोई स्मरण करे, संग्राम युद्ध में जाते समय कोई स्मरण करे, घर आते हुए स्मरण करे, घर से निकलते हुए कोई स्मरण करे। उनके जीवन में कभी विघ्न नहीं आ सकते। वो 12 नाम कौन से? सुमुख एक, सुमुख एक दंतश्च कपिलो गजकर्णक।
अब मुझे तो पहले नाम में ही डाउट हो रहा है। गणेश जी का पहला नाम क्या है? सुमुख। सुमुख, ठीक है, सुमुख। सुमुख का अर्थ यह है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति आकृति से सुंदर नहीं होता, अपनी प्रकृति से सुंदर होता है, अपने गुणों से सुंदर होता है। क्योंकि रूप तो बाहरिक रूप आज है, कल नहीं है, लेकिन गुण सदैव हृदय में रहता है। गणेश इसलिए सुमुख है क्योंकि गुणवान है। हमारे पास समय नहीं है, केवल नाम गिना दूं। सुमुख एक दंत, गणेश जी का एक दांत है। किसी कल्प में परशुराम जी ने काटा, तो किसी कल्प में भागवत लिखते समय गणेश जी ने अपना एक दांत काटकर भागवत को लिखने लगे। कपिल गज कर्णक, कपिला गाय के समान है, सर्व उपयोगी श्री गणेश जी। और गज कर्णक, गणेश जी का एक नाम है गज कर्णक, माने हाथी जैसे कान वाले। गणेश जी के कान कैसे हैं? हाथी जैसे। हाथी को कभी देखा आपने? हाथी का कान ऐसे हिलते रहता है धीरे धीरे, है ना। और हमारे देश में हाथी के कान को सुपड़े के साथ तुलना किया गया है। सुपड़ू कहेवाय ने हिंदी में, हाथीना कान केवा? सुपड़ा जेवा। गुजराती में उपाड़ीए, सुपड़ा जेवा कान। તમે ક્યારે સુપડું હાથમાં પકડ્યું છે? ઓલું આમ સાફ કરવા માટે? તો સુપડું જે હોય એમાં આપણે અનાજ હોય એને સાફ કરવાનું હોય, તો એને આમ ઉછાળીએ તો કચરું અંદર આવે કે કચરાને બહાર કાઢવાનું હોય? गज कर्णक, गणेश जी के कान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि कान में जब संसार की कोई बात आए तो कचरा बाहर निकाले और अच्छी बातों को ही कानों से अंदर ग्रहण करे। गलत चीज अपने कानों से अंदर न भरे। हमारी क्या ना आदत हो चुकी है, हमको पसंद ही गलत है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो गलत सुनना नहीं चाहता, लेकिन वो मुझे सुना रही है। किसी की ताकत है कि हम न चाहे और हमको कोई सुना दे? हमको सुनने की इच्छा है, हमको आदत है सुनने की, हम सुनना चाहते हैं। तो गलत बातों से, गलत लोगों से जो गलत चीज सुनाते रहते हैं, उनसे बचना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि रामायण में सभी पात्र मरे, लेकिन मंथरा नहीं मरी, क्योंकि मंथरा आज भी जीवित है। आपके बाजू में बैठी हैं। ये लोग हंस रहे हैं, आप हंसो मत। वो 11 लाख वर्ष पहले की बात है। अब तो मंत्रा के बेटे बेटे बहुत बड़ा परिवार है, और उसके लड़के भी बहुत हैं जो आपके बाजू में बैठे हो सकते हैं। गज कर्णक लंबोदरश्च विकट विघ्न नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानन द्वादशे तानि नामानि यह पठेत शृणुयात अभी। यह है गणेश जी के 12 नाम।